हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शेरा के ऊपर। और अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं कि शेरा कौन है, तो शेरा जो है वो सलमान खान, अस्तगफुरुल्लाह, फुटपाथ वाले जो भाई हैं उनके बॉडीगार्ड हैं, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। क्वार्टर सेंचुरी से ज़्यादा वो मेरा ख्याल से सलमान खान के साथ रह चुके हैं। 95 में इन्होंने सलमान को ज्वाइन किया था और तब से ही इनकी बॉडी को गार्ड कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में सलमान ने ये भी कहा था कि शेरा ने अगर किसी भी दिन अपना मुंह खोला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यानी आप समझ सकते हैं कि शेरा कितने पावरफुल हैं और वो कितनी चीज़ें और राज जानते हैं। और ख़ुद शेरा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मालिक की ना सिर्फ बॉडी गार्ड करता हूँ बल्कि मैं उनकी उनकी दूसरे भी पर्सनल काम करता हूँ, छोटे मोटे उनके जो पर्सनल प्राइवेट काम होते हैं। अब यहाँ छोटे मोटे पर्सनल और प्राइवेट काम क्या हैं उनके ऊपर हम आगे अभी बात करते हैं। सलमान खान ने एक 2010 में फ़िल्म की थी जिसका नाम बॉडीगार्ड था। मेरे ख्याल से 2010 की फ़िल्म थी या उसके बाद की है। वो बॉडीगार्ड जो फ़िल्म थी वो शेरा से ही इंस्पायर्ड थी, शेरा ही के लिए बनाई गई थी, शेरा ही को डेडिकेट भी की गई थी और आखिर में क्रेडिट्स में भी शेरा ही का नाम था। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि शेरा से कितना प्यार करते हैं। सलमान खान ने ये भी कहा था कि मेरे लिए शेरा जो हैं वो मेरे भाइयों ही की तरह हैं। ये अरबाज़ और सुहेल से बड़े हैं उम्र में, तो ये सलमान ये कहते हैं कि शेरा जो है मेरे लिए बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हैं। अच्छा, अब उसके बाद इनके जो छोटे मोटे काम हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। और मैं एक और भी बात बता दूँ कि ये वीडियो भी मैं इस वजह से कर रही हूँ कि यहाँ पर मैं आगे बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से दिशा और सुशांत के केस में ये जुड़ते हैं, और मैं पहले दिन से बोल रही हूँ ये बात। अच्छा, उसके बाद इनके जो छोटे मोटे काम हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। छोटे मोटे कामों में इनका जो सबसे छोटा मोटा काम है सलमान का, वो ये है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के ऊपर जासूस भेजते हैं। जब ऐश्वर्या राय को भी सलमान डेट कर रहे थे उस टाइम पर भी जब उनका ब्रेकअप हुआ तो सलमान ने जासूस छोड़ दी थी ऐश्वर्या पे। छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो तो आपको मिल जाती है, वो आपको आपका स्टाफ दे देता है, इर्द गिर्द जगहों से मिल जाती है, न्यूज़पेपर से मिल जाती है। मुझे पता है ये ऐश्वर्या नहीं है, मैं क्योंकि गर्लफ्रेंड्स की यहाँ पे बात हो रही तो उनके रेफरेंस में ही तस्वीर है। तो छोटी मोटी चीज़ों का तो आपको पता चल जाता है, लेकिन जो बहुत अंदर की बातें होती हैं वो एक बॉडीगार्ड ही दूसरे बॉडीगार्ड से निकलवा सकता है, क्योंकि बॉडीगार्ड्स आपकी बॉडी को 24 घंटे गार्ड कर रहे होते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनका मालिक या वो जिसकी भी बॉडी गार्ड कर रहे हैं उससे कौन मिलने आ रहा है, कौन जा रहा है, उनके बीच में क्या फड्डा चल रहा है, कौन सी वार्तालाप हो रहे हैं, हर चीज़ पता होती है एक बॉडीगार्ड्स को दूसरे ड्राइवर्स को। यहाँ ड्राइवर्स की बात हो रही है तो मैं एक डिस्क्लेमर लगा दूँ कि रविंद्रा पाटिल वो गाड़ी उस दिन नहीं चला रहे थे, बस। बाकी जिसको समझ आ गई तो ठीक है। तो ये ऐसे दो लोग होते हैं आपकी लाइफ की जो हर 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 भेद आपका जानते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं यहाँ पर। तो एक बॉडीगार्ड ही दूसरी बॉडीगार्ड से बातों बातों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। तो शेरा उस वक्त हर बात सलमान को बताया करते थे और सलमान जानते थे कि ऐश्वर्या का कौन सा स्टेप चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या कर रही हैं। यहाँ तक कि जब फिल्म सिटी में ऐश्वर्या उस टाइम पर शूटिंग किया करती थी और सलमान की भी अगर आगे पीछे डेट्स होती थी या उनका टाइम होता था, फिल्म का स्लॉट होता था या जो भी होता था शूटिंग का, तो वो शूटिंग रुकवा के वहाँ पर जाते थे अपनी साइकिल पर और उस इर्द गिर्द जो जहाँ पर भी उनका जो सेट लगा होता था उसके इर्द गिर्द साइकिलिंग करने लग जाते थे कि किसी भी तरीके से। वो उनको एक प्रॉब्लम है, टेंशन सीकिंग डिसऑर्डर सलमान के अंदर भी बहुत ज़्यादा है अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर। और उनका ये एक अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर यहाँ से भी है कि वो जब लड़कियाँ इनको छोड़ के चली जाती हैं तो ये उनकी बिल्कुल डुप्लीकेट शक्लें ले आते हैं। ऐश्वर्या के ऊपर भी स्नेहा उल्ला कुछ ऐसी करके एक लड़की लाए थे और कैथरीना के ऊपर भी ज़रीन खान या ज़रीना खान जो भी उनका नाम है वो लेकर आए थे। वो ये लड़कियों को बताते हैं कि तुम और तुम्हारी औकात क्या है, तुम लोगों को अपने हुस्न का बहुत गुरूर है, ये देखो तुम्हारी जैसी लड़कियाँ मैं चाहूँ तो और तुम जैसी शक्ल की लड़कियाँ आराम से ला सकता हूँ, तुम लोगों की शक्लें इतनी यूनिक नहीं है। ये इनका एक तरीका, ये टॉन्ट करते हैं और ये इनकी बहुत बात है। खैर, ये तो इनके छोटे छोटे काम हो गए। उसके बाद इनके यहाँ पर सारे जितने कांड हैं, जितने कांड सलमान करते हैं, और बॉलीवुड में ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि आप लोगों के खून बिल्कुल पानी की तरह बहाते हैं। आप बड़े बड़े छोटे छोटे कांड करते हैं। आपने किसी का करियर बर्बाद करना है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी है, किसी की जान लेनी है, और अगर आप किसी की जान ले चुके हैं तो उसको कैसे कवर करना है, ये सब ये करते हैं, इनके बॉडीगार्ड करते हैं। और सलमान खान को ये बहुत चाहते हैं, यहाँ तक कि ये भी बात कही जाती है इनके बारे में, और ये बात ही ख़ुद भी कहते हैं कि जिस दिन भी मेरे मालिक के ऊपर कोई केस प्रूव हो गया मैं वो केस अपने ऊपर ले लूँगा और मैं उसका सारा इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर ले लूँगा। पहले तो नॉर्मली छोटे छोटे लोग जो हैं वो बली का बकरा बन जाते हैं, जैसे रविंद्र पाटिल बन गए या कोई भी और बन जाता है इन केसेस में। लेकिन जिस दिन भी ये केस, कोई भी केस प्रूव हो गया तो शेरा उसका सारा के सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेंगे। और इन सारी चीज़ों की एक अच्छी भारी रकम जो है सलमान इनको देते हैं। सलमान इन
की जो इनको मंथली सैलरी देते हैं वो 1.5 मिलियन से 2 मिलियन तक है, इंडियन रुपीज़ की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जो कि 15 लाख से 20 लाख रुपए बनती है। और सलमान ने ये सिर्फ सैलरी की मैं बात कर रही हूँ, उसके अलावा प्राइवेट जेट्स में जाना सलमान के साथ, क्योंकि 24 घंटे होते हैं तो सारी वेकेशंस हर चीज़, ये सारे प्रिविलेजेस इनको सलमान के द्वारा मिलते हैं, ये और वो उनकी एक तरीके से बेसिक सैलरी है। बाकी इनके माता पिता का इलाज हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, इनके माता पिता काफ़ी बड़ी उम्र के हैं, ये खुद मेरे ख़्याल से 50 साल के हैं तकरीबन, मेरे ख़्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इनके ये माता पिता हैं, ये खुद भी बहुत बड़ी उम्र के हैं, तो इनके सारे इलाज हर चीज़ जो है वो सलमान का परिवार करता है। और ये इनकी जो बेसिक सैलरी है ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को शायद बहुत हैरानगी लग रही होगी, लेकिन सलमान ने ये बात इनको कही थी कि तुम मेरी बॉडी को गार्ड करते हो और तुम मुझे गार्ड करते हो, और मुझे नहीं पता कि अगर तुम ना होते तो मैं आज तक यहाँ पर ज़िंदा भी रहता कि नहीं रहता, और मैं इस चीज़ की कीमत नहीं लगा सकता। इन्होंने इनको ब्लैंक चेक दिया था और इनको कहा था कि तुम जो चाहो इसमें रकम अपने लिए भर लो। ये जब बीच में इनकी काफ़ी टाइम के बाद जब ये सारे केसेस हुए थे, जो बड़े बड़े केसेस हुए हैं इनके ऊपर, सलमान के ऊपर, ये उसकी बात की बात है, तो इनको एक ब्लैंक चेक दिया गया था और कहा था कि तुम अपनी जो भी सैलरी रखना चाहते हो खुद रखो, मैं इस काबिल नहीं अपने आप को समझता कि मैं तुम्हारी बोली लगाऊं या मैं तुम्हें किसी भी सैलरी पर रखूं। तो ये इनकी 1.5 से 2 मिलियन है, और ये बिल्कुल भी सलमान को बहुत बड़ी रकम नहीं लगती है। ठीक है, मेरा ख़्याल से कोई गलत बात भी नहीं है। अगर हम बॉडीगार्ड्स की बात करें, यहाँ तो जो रॉयल स्टाफ होते हैं दुनिया में, उनकी इससे भी ज़्यादा सैलरीज़ होती हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। और इंडिया में शायद आप लोगों के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम होगी, लेकिन खैर, ये इनकी बात हो गई, सैलरी की बात हो गई। उसके बाद हम यहाँ आते हैं कि सलमान, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितने दयालु हैं, जो इन लोगों से प्यार करते हैं उनको हर चीज़ ज़िंदगी में दे देते हैं। जब जस्टिन बीबर ने शायद 2018 में, पता नहीं 16 में, कब इंडिया का टूर किया था, तो सलमान खान का ये कहना था कि एक हॉलीवुड से पहली बार एक इतना बड़ा जो है सितारा हमारे देश में आ रहा है, उनका टूर मैं ये चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से वो टूर हो, और वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से टूर हो। उनको ये ना लगे कि वो किसी ऐसे देश में आए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो उनको वही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए और उसी तरीके की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो इन्होंने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड जो था वो उस वक्त दान दिया था जस्टिन बीबर को। पूरे जस्टिन बीबर के टूर पर ये थे। और उसके बाद ना ही जस्टिन बीबर, बल्कि आने वाले दिनों में उसके बाद जब मेरे ख्याल से माइक टाइसन आए हैं, तो माइक टाइसन ने खुद रिक्वेस्ट की थी सलमान से कि मुझे अपना बॉडीगार्ड दो, और फिर सलमान ने इनको अपना बॉडीगार्ड दिया था, और ये माइक टाइसन के साथ उस वक्त पूरे टाइम रहे थे। एक और जो हैं जिन्होंने माइक टाइसन के बाद, एक और भी कोई हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी सलमान खान से, रिक्वेस्ट नहीं की थी उनके बॉडीगार्ड की, उन्होंने सलमान से ये कहा था कि मुझे भी इसी तरह का एक वफ़ादार बॉडीगार्ड चाहिए, और ये बहुत अच्छा होता है जिस तरीके की लाइफ हम लोग गुजारते हैं, हमारे लिए एक हमारा ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमारा राइट हैंड हो और हमारे हर चीज़ में हमारे साथ हो, जिसके ऊपर हम पूरे तरीके से आंखें बंद करके विश्वास कर सकें। ये एक उनके बीच में एक चिट चैट हुई थी, जिसके ऊपर सलमान ने ये कहा था कि मैं अपना शेरा आपको दे देता हूँ, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, और वहाँ पर इन्होंने शेरा सलमान खान को ने बेबी पेंगुइन को दे दिया था। अब बेबी पेंगुइन को Y+ सिक्योरिटी 2019 तक दी जा रही थी, 2019 तक, और उसकी तुरंत बाद ही इनकी सिक्योरिटी Z+ हो गई थी। और जब Z+ होती तो आपको स्टेट के द्वारा सिक्योरिटी जो है वो दी जाती है, जिसमें आपको बड़े बड़े ऑफिशियल्स दिए जाते हैं। अब इनमें क्या इशू होता है कि चाहे जितने भी हों, चाहे वो हॉलीवुड के अभिनेता या अभिनेत्रियाँ हों जिनकी अपनी सिक्योरिटीज़ होती हैं, या सत्ता में लोग हों, या मंत्री लोग हों, या प्रधानमंत्री हों, कोई भी हों, जिनकी भी सिक्योरिटी होती है, उनकी सिक्योरिटी में 1 या 2 ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जो उनके बिल्कुल ख़ास होते हैं, उनके हर कांड को जानते हैं। बाकी सबको आप जवाबदेह होते हैं, आपको जवाब देना होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपके साथ होते हैं, और वही हेड ऑफ़ सिक्योरिटी भी आपके होते हैं, जो आपके साथ होते हैं, आपकी जो सिक्योरिटी टीम होती है। अब बेबी पेंगुइन को एक ऐसा बंदा चाहिए था कि जो स्टेट में से ना हो, जो स्टेट की जो इनको सिक्योरिटी दी गई उसमें से ना हो, बल्कि ऐसा हो जो सिर्फ इन्हीं का अपना हो और बिल्कुल पालतू हो। अब मैं यहाँ पर अगर इस वक्त इनके लिए पालतू कुत्ते का भी नाम यूज़ करूँ तो वो गलत नहीं होगा, और मैं बहुत रिस्पेक्ट में ये बात कह रही हूँ, क्योंकि कुत्ता एक बहुत वफ़ादार होता है, वो अपने मालिक का बहुत वफ़ादार होता है, और सलमान खान की ये बहुत वफ़ादार है। तो आप यहाँ पे खुद ही समझ सकते हैं कि मैं इनको क्यों कुत्ते का रेफरेंस दे रही हूँ, मैं इनको किसी डिसरिस्पेक्ट में नहीं दे रही। खैर, फिर इसके बाद इन्होंने सलमान खान ने इनको बेबी पेंगुइन को अपना बॉडीगार्ड जो है वो दे दिया है। अब ये इनको लिए फिर नहीं सकते थे, क्योंकि फिर जनता आवाज़ उठाती, लोग पूछते और बहुत सारी उंगलियां उठती, तो इन्होंने ऑफिशियली शिवसेना का मेंबर अक्टूबर में
बनाया है। ये इन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली है, ये मेरा ख्याल से सिर्फ सेना के मेंबर हैं, ताकि ये जब भी बेबी पेंगुइन के साथ दिखें तो लोग यही कहें कि ये इनकी पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन इनकी बॉडी को गार्ड करते हैं। अब देखें, अब यहाँ से आप लोगों को अगर समझ आ रही होगी, ये बात मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि दिशा सालियान के केस में और जो सुशांत के केस में, दोनों ही के केस में, सुशांत को तो ख़ास तौर पे फिज़िकली मानने वाले ही शेरा हैं, उन्होंने ही ये सारा काम किया है। वही उस वक्त आदित्य के साथ उनके ये जो कांड होने वाला था उसके साथ ये गए हैं और वहाँ पर उन्होंने फिज़िकली मारा है। और जहाँ दिशा सालियन की बात है, तो वहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि अरबाज़ खान के साथ साथ सोहेल खान के बेटे भी वहाँ पर थे, और जो भी उनके साथ ज़्यादती की गई है, जो उनका बलात्कार हुआ है, उसमें सोहेल खान के भी बेटे थे। अब क्योंकि भाई मालिक के भाइयों के बेटे थे और उनको प्रोटेक्ट करना था, गार्ड करना था, और साथ में बेबी पेंगुइन का भी नाम था, तो इन्होंने दिशा का जो सारा मामला था उसको हैंडल किया था। और फिर उसी कारण की वजह से ये बेबी पेंगुइन के साथ 13 को सुशांत के घर पर जाते हैं, जहाँ इन्होंने सारा काम किया है। सबसे पहला फिज़िकली यानी जो मारा गया है सुशांत को, वो इन्हीं के द्वारा मारा गया है। उसके बाद में किसने और बाकी कितने प्रोफेशनल लोग थे, क्या था, ये सब बात की बात है। तो ये इस तरीके से इस केस से जुड़ते हैं, और ये इसी वजह से इन्होंने बेबी पेंगुइन ने इनको लिया भी था अपने लिए, कि इनको जिसको भी मानना हो और ऐसे कोई भी काम करने हो, खामोशी से उनको हैंडल कर सकें और ये एक्सपीरियंस इन सारी चीज़ों में। क्योंकि सलमान जैसे एक ऐसा इंसान भी नहीं, बल्कि एक ऐसा जानवर, एक ऐसा शैतान जो ये सारे काम करता रहता है, और इनके सारे कामों पे पर्दा डालने का इनका 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो बेबी पेंगुइन को ऐसे ही एक एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए था, और वो सलमान खान से उन्होंने मांगा और उन्होंने दे दिया है। और इसी वजह से इन्होंने ये काम किया है। अब इतना बड़ा इन्होंने दिशा और सुशांत का इतना बड़ा मामला जो था वो हैंडल किया था, तो कहीं ना कहीं उनको पेमेंट इन काइंड भी दी जानी थी। अब वो किस तरीके से दी जाती, वो इस तरीके से दी जाती है कि इनको दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड अभी नवंबर, बिल्कुल लास्ट वीक में नवंबर के दे दिया गया है। ये एक पहले बॉडीगार्ड हैं दुनिया के जिनको अवार्ड दिया गया है। इनके मेरा ख्याल से सबसे आखिरी शायद अवार्ड इनको 1988 में दिया गया था, कि कोई बॉडीगार्ड का अवार्ड था। लेकिन इनको यहाँ पर दादा साहेब फाल्के आइकॉन फिल्म अवार्ड दिया गया है। तो इन्होंने कौन सी फिल्म में काम किया है, इनको ये अवार्ड किस तरीके से, ये इतना बड़ा पुरस्कार, सॉरी मैं गलत बोल दूँगी इस बात, पुरस्कार, सॉरी, हाँ, वो किस तरीके से इनको दिया गया है। तो ये चीज़, अब ये इनको पेमेंट इन काइंड दी गई है कि इनको फेमस बनाया जा रहा है, इनको एक बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में कुछ टाइम के बाद ही ये जो है यहाँ पर रिटायरमेंट भी लेने का प्लान कर रहे हैं। ये रिटायरमेंट ले लेंगे, ये प्रॉपर तरीके से शिवसेना के मेंबर बन जाएंगे, और इनके लिए PR टीम को एक्टिव कर दिया गया है कि इस तरीके से अपना नाम बनाए, ताकि आने वाले दिनों में जब ये इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं शिवसेना से, ये किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल जैसे अभी जो ढोंगी सोनू सूद है उसकी तरह, तो लोग उनको वोट देंगे और उनकी पार्टी का नाम बनेगा। और क्योंकि अभी इनकी एज भी हो गई है, 50+ शायद है, या पता नहीं 50s के अंदर है, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता हट जाएंगे। इन्होंने जितना काम करना था कर लिया है। इनके बेटे को लॉन्च जो है वो फुटपाथ वाले भाई करेंगे। अब अल्लाह खैर ही करे। सलमान जिनको भी लॉन्च करते हैं, आप लोग जानते हैं कि वो कैसे कैसे क्रिमिनल लोगों के होते हैं बच्चे, जैसे कि आदित्य पंचोली के बेटे को इन्होंने लॉन्च किया है, तो आप लोग समझ जाएं खुद ही। अब यहाँ पर दादा साहिब फाल्के अवार्ड एक तो इनको मिला है, और अभी दिसंबर, मेरे ख्याल से 4 दिसंबर को नौटंकिता लाइखांडे को भी ये अवार्ड दिया गया है, जिसके ऊपर मैंने बात भी की थी कि इन्होंने पवित्र रिश्ता, ये बैठी नहीं है यहाँ पर, इनको भी ये अवार्ड दिया गया। अब इन्होंने कौन सी फ़िल्म की है, इन्होंने खैर फ़िल्म तो की है 2019 में, इनकी वो कंगना वाली फ़िल्म थी, और 2020 की इनकी श्रद्धा वाली जो वो टाइगर के साथ फ़िल्म थी वो थी, लेकिन इनको खैर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर अगर ये अवार्ड्स हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितनी आसानी से ख़रीदे जाते हैं, और ऐसे लोगों को छोटी छोटी चीज़ें देके उनको फेमस बनाया जाता है। और यहाँ पर अगर आप लोग को याद हो कि मैंने बात की थी, एक फरहाद एसिड वाला है, छोटे से बच्चे हैं, वो बेबी पेंगुइन के लिए काम करते हैं, वो एथिकल हैकर हैं। इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग करवाई थी, इन्होंने ही दिशा सालियन की जो लास्ट इंस्टाग्राम की पोस्ट है उसको अपलोड किया था। यही हैं जो सारी चीज़ें करते आ रहे हैं, यही हैं वो जो सुशांत के घर 8 जून को जाके जिन्होंने हार्ड ड्राइव से सारा डाटा इरेज किया है या कलेक्ट किया है, जो भी किया है, ये सुशांत, ये जो पेंगुइन परिवार है, इनके लिए काम करते हैं। और पेंगुइन इनसे मिले थे एक यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ पर ये बहुत, क्योंकि इंटेलिजेंट थे, तो ऐसे लोगों को अक्सर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ या बड़े बड़े जो CEOs होते हैं या बिजनेस टाइकून्स होते हैं, वो ले जाते हैं अपनी कंपनीज़ में हायर करके।
इनको ले जाया गया था और इनको वहाँ से ही बहुत ज़्यादा इनको फेम मिला। इनको पेमेंट इन काइंड्स दी जाती थी। इन्होंने कई सारे मैगजीन्स और पता नहीं ये टेड स्पीकर भी रह चुके हैं। अब जब ये सुशांत का काम कर चुके थे उस वक्त तक इनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं था, ये उसके बाद इनका अकाउंट वेरीफाइड हुआ है। आप लोग यहाँ से चीज़ें समझ जाएं कि इनको भी पेमेंट इन काइंड दी गई है। एक आम व्यक्ति के लिए इस तरीके से क्या कहते हैं, ये ब्लू टिक लेना इतना आसान नहीं होता है। आपको इंस्टाग्राम को ब्लू टिक तभी मिलता है जब आप के ऊपर न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं या आप मीडिया के अंदर रहते हैं, प्रिंट मीडिया हो गया ये जो भी मीडिया हो गया। तो ये इस तरीके से इनको ये टिक दिया गया है। छोटे छोटे लोग होते हैं ये ऐसी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, जैसे दीपेश सावंत को 20-22 लाख रुपए दे दिए गए, और जो एम्बुलेंस वाले अक्षय थे, कनाडा वाले नहीं, जो एम्बुलेंस वाले अक्षय थे उनको दिया गया कुछ पैसे। तो उन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि उन्होंने बिल्कुल कुछ ही हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर नई मोटरसाइकिल ले ली थी। तो यहीं से आप समझ जाइए कि ऐसे छोटे छोटे लोगों को छोटी छोटी चीज़ों से ख़रीद दिया जाता है। और अब यहाँ पे शेरा की तो बाकायदा तौर पर इनको दे दिया गया। जैसे उर्मिला को भी शिवसेना ने, क्योंकि साहिल चौधरी के ऊपर उन्होंने एक फेक केस दर्ज किया था, तो उस केस में उन्होंने बेबी पेंगुइन की जो परिवार है उनकी हेल्प की थी, तो उसकी वजह से उनको एक पेमेंट इन काइंड ये दी गई कि उनको भी शिवसेना में मेंबर बना लिया गया और वो भी आने वाले दिनों में शिवसेना से किसी सीट के लिए लड़ेंगी। ये पेमेंट इन काइंड होती है जो दी जाती है। अब इनका भी करियर ख़त्म होने वाला है बॉडीगार्ड के तौर पर, तो ये अपने आप को प्रॉपर तरीके से शिवसेना में जुड़ जाएंगे और फिर ये इस तरीके से इनकी बॉडीगार्ड करेंगे। इनकी कौन है ये बेबी पेंगुइन को, इनको इनडायरेक्टली बॉडीगार्ड भी करते रहेंगे और अपने करियर को ये एक पॉलिटिशियन के तौर पर आने वाले दिनों में करेंगे। तो ये एक इनकी पीआर टीम है। और इनको इतना ज़्यादा क्यों फेवर मिल रहे हैं पेंगुइन की तरफ से भी और फुटपाथ वाले की तरफ से भी, क्योंकि कांड, जब आप कांड करते हैं और उनके कांड को कवर करने वाला ये बंदा, ये अगर चाहे तो आज सलमान को फुटपाथ पर ले आए, उसी फुटपाथ पे जहाँ पे सलमान दूसरों की ज़िंदगियों को रोनता हुआ गया है, ये सलमान को ला सकते हैं। लेकिन सलमान इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इस जैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से जाने देंगे। तो ये इसके लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा इसके करियर को लॉन्च करने के लिए। और अब इसके करियर को सलमान जो है वो लॉन्च करने वाले हैं एक पॉलिटिशियन के तौर पर। तो यही सारी कहानी थी और अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारी क्या बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया। वीडियो मैंने बंद कर दी थी वाली, लेकिन यहाँ पर ये क्लिप मैं ऐड कर दूँगी। ये 13 जून की, इन्होंने भी 13 जून को इस बेबी पेंगुइन को जो है जन्मदिन की बधाइयाँ दी हुई हैं। और इनका जो कैप्शन है वो बहुत ही सिमिलर है जो गौरव ने भी दिया हुआ है। और इसी तरीके का फरहाद जो हैं उन्होंने भी ट्विटर पर इसी तरीके का एक रिप्लाई इनको दिया हुआ था। गौरव ने भी इसी तरीके का शायद कहीं ट्विटर पर दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर ये कह भी रहे हैं कि इन जो ये मुश्किल समय है इस वक्त इनके ऊपर, ये है यहाँ पर ये लोग बात तो अगर देखा जाए तो कोविड से रिलेटेड ही कर रहे हैं। लेकिन 13 जून को मुश्किल समय जो इनका शुरू हुआ था, जो असल में था, वो हम सब जानते हैं कि 13 जून को क्या हुआ था। तो 13 जून को इन्होंने भी जन्मदिन की बधाइयाँ इनको दी हुई हैं। और इसमें लिखा हुआ भी है कि ये जो टफ़ टाइम है इनके लिए, ये यहाँ पर ज़रूर कोविड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अब हम यहाँ पर जो कहते हैं ना कि लाइंस के बीच में बात पढ़ने वाली बात है ये, कि ये कौन सा टफ़ टाइम है जिसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक बात थी जो मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर बताऊँगी। चलिए, बहुत शुक्रिया।